देखिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया गया दोस्तों, रक्त का संबंध यहाँ पर लिखा है लाल, तो उसी प्रकार से आकाश का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे 31 का संबंध यहाँ पर लिखा है 60, उसी प्रकार से 7 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कर है कि चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर बताना है दोस्तों, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इसी टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पे मिल जाएगा दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने कि रक्त का संबंध यहाँ पर लिखा है लाल, तो उसी प्रकार से आकाश का संबंध क्या होगा। वीडियो को पॉज कर लेना है, यानी रोक लेना है और अपने से ट्राई करते हुए चलना। और जरूर कमेंट करके बताइए कि 16 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपने सही कर पाया। तो देखिए, रक्त का रंग, यानी कि रक्त का रंग क्या होता है दोस्तों, लाल होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, यानी रंग पर क्या है, आधारित है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लोगों का क्या हो जाएगा, रंग पर क्या हो जाएगा, आधारित दिया है। यहाँ पर रंग पर क्या है, आधारित है। यानी कि रक्त का रंग लाल होता है, तो उसी प्रकार से आकाश का रंग क्या होता है दोस्तों, तो नीला होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टीसीएस एकदम बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया हुआ है। यानी रक्त का संबंध लाल दिया है, तो रक्त का रंग लाल होता है। उसी प्रकार से आकाश का रंग क्या हो जाएगा दोस्तों, नीला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अंत तक बने रहिए, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। करें श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर क्या आएगा। तो चलिए बताते हैं। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोगों के सामने ए है और डी, उसके बाद लिखा है दोस्तों ई, फिर कोमा, उसके बाद लिखा है सी, एफ और क्या लिखा है दोस्तों, एच लिखा है, फिर कोमा, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने ई, एच और क्या दिया है दोस्तों, के दिया है, फिर कोमा, और यहाँ पर आगे लिखा है जी, जे और क्या है दोस्तों, एन है, और आगे है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, लॉजिक को देखिएगा कि यहाँ पर किस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ए से यदि आप किस में जा रहे हैं दोस्तों, सी पे, तो एबीसीडी में देखिए कितना का वृद्धि क्या है, एबीसीडी में 2 यहाँ पर जोड़ा है। यानी कि जैसे ही आप 2 जोड़ देंगे तो ए के बाद बी और क्या हो जाएगा दोस्तों, सी, सी से यदि ई पे जाएंगे तो यहाँ पे उसने प्लस क्या किया है, 2 किया है। ई से यदि जी पे जाएंगे तो यहाँ पे प्लस 2 किया है, और जी में जैसे ही आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो प्लस 2 कर दीजिएगा। तो जी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी एच और आई आ जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा, यानी आई आएगा। तो आई तो आएगा, लेकिन बहुत सारा ऑप्शन में आई दिया है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, डी से यदि आप जाएंगे दोस्तों एफ पे, तो कितना वृद्धि क्या है, डी से यानी एफ, तो यहाँ भी प्लस उसने 2 किया है। एफ से यदि जाएंगे दोस्तों एच पे, तो उसने यहाँ भी क्या क्या है, प्लस 2 का वृद्धि क्या है। एच से यदि जाएंगे दोस्तों जे पे, तो यहाँ भी प्लस 2 का वृद्धि क्या, तो आगे चलेंगे इसमें भी क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस 2 का वृद्धि कर देंगे। तो जैसे ही प्लस 2 का वृद्धि कीजिएगा तो एच के बाद क्या हो जाएगा, जे के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एल हो जाएगा। यानी कि आई आएगा फिर एल आएगा। तो आई एल तो देखिए इस ऑप्शन में भी है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 2 ऑप्शन में आई एल मिल रहा है, तो इसमें भी कर लेते हैं। देखिए, ई से यदि आप जाएंगे दोस्तों किस पे, एच पे, तो यहाँ पर उसने क्या क्या है, प्लस 3 का वृद्धि क्या है। एच से यदि जाएंगे दोस्तों के पर, तो यहाँ पे उसने प्लस 3 का वृद्धि क्या है, और के से यदि जाएंगे एन पे, तो यहाँ भी प्लस 3 का वृद्धि क्या है। और उसी प्रकार से एन में क्या कर दीजिए दोस्तों, प्लस 3 कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, क्यू हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आई एल और क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी, आई एल क्यू क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर क्या है, पहले प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, फिर प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, इस प्रकार से चला है सीरीज। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया है। देखिए, जैसे 31 का संबंध लिखा है 60, तो उसी प्रकार से 7 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे लिखा है, यानी 31 का संबंध उसने क्या लिखा है, 60। तो ये देखिए, यहाँ पर बता देते हैं कि 31, उसके बाद उसने क्या लिखा है दोस्तों, 60 लिखा, और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह दिया है, और 7 के आगे क्या लगा दिया है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो क्या करने से होगा,
तो देखिए 31 में क्या क्या है दोस्तों, गुना यदि आप 2 कर देंगे, यानी 31 में क्या किया है उसने, गुना 2 कर दिया, अब माइनस क्या कर दिया दोस्तों, 2 कर दिया। यानी 31 में 2 से गुना करके अब माइनस क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 60 ई आ जाएगा, क्योंकि 31 गुना 2 ई, देखिए यहाँ पर लॉजिक देखिए, 31 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अब 62 में 2 घट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें करना है दोस्तों, यानी 7 में आपको क्या करना है, गुना 2 कर देना है। यहाँ पर देखिए लॉजिक कि गुना 2 कर देंगे और माइनस 2 कर देंगे, तो 7 में यदि गुना 2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 में से 2 घट जाएगा दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लॉजिक को देखिए उसने क्या किया था, गुना 2 कर दिया और माइनस 2 किया, तो उसी प्रकार से अगला वाला में क्या कर देंगे, गुना 2 और माइनस 2 कर देंगे, तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा, 12 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, देखिए कह रहा है कि सभी मेज जो है पुस्तकें हैं, तो जितना भी मेज का हिस्सा है उसको क्या कर लेंगे, पुस्तक। ये देखिए इस जगह पर बना लेते हैं, यानी जितना भी मेज है सारा मेज क्या हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा। तो कथन निष्कर्ष वाले इस तरीके से प्रश्न दिया गया है, तो सभी मेज क्या हो गया दोस्तों, पुस्तक हो गया। फिर कह रहा है कि अच्छा उसने यहाँ कहा रहा है दोस्तों कुछ मेज, अच्छा कुछ मेज का हिस्सा क्या है दोस्तों, पुस्तक है। तो इस प्रकार से हो गया, यानी कुछ मेज का हिस्सा क्या हो गया, पुस्तक। फिर कह रहा है कि सभी पुस्तक क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने कुर्सियां हैं। तो अब कर लेते हैं, यानी सभी क्या हो जाएगा, कुर्सियां। तो इस प्रकार से हमने बना लिया, यानी सभी पुस्तकें क्या हो जाएंगे दोस्तों, कुर्सी हो जाएंगे। तो देखिए डायग्राम तो बन गया। इसी प्रकार से तो उसने कहा है कि कुछ मेज पुस्तक है, मेज का कुछ हिस्सा पुस्तक हो गया। फिर कह रहा है सभी पुस्तक क्या है दोस्तों, कुर्सियां। अब देखिए निष्कर्ष उसने क्या कहा है, कह रहा है कि कुछ मेज जो है पुस्तक है, तो कुछ मेज का हिस्सा जो है पुस्तक में है। तो बिल्कुल सही, देखिए कुछ मेज का हिस्सा यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, पुस्तक में गया है, तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि कुछ कुर्सियां पुस्तक है, ये भी बात से होगा, क्योंकि इतना बड़ा गोला क्या है दोस्तों, हम लोगों का कुर्सी का है, और इसमें कुछ हिस्सा यानी इतना सा हिस्सा हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, पुस्तक का है। तो ये भी बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे इतना सबसे बड़ा गोला, ये वाला गोला क्या है, कुर्सी का है, तो उसके अंदर में इतना सा ये वाला हिस्सा क्या है, पुस्तक का। तो वही कह रहा है कि कुछ कुर्सियां पुस्तक है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, कुर्सी के कुछ हिस्सा में क्या है, पुस्तक। तो ये भी बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पूरा करेंगे तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद देखिए कितना बिंदा आएगा दोस्तों, यानी पहले तो इस प्रकार से होगा, और देखिए 1 बिंदा, उसके बाद 2 बिंदा, इधर 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 बिंदा इस प्रकार से हो जाएगा। हम लोगों के सामने क्या होगा दोस्तों, 4 बिंदा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा। देखिए ये तो कभी हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी डिजाइन को पूरा करना है। तो डिजाइन को पूरा करने के लिए ऑप्शन नंबर 4 जैसे ही रख देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, ये देखिए नंबर यहाँ पर दिया गया हम लोगों का श्रृंखला, लेटर श्रृंखला। तो हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए आप क्या करेंगे दोस्तों, अंत तक बने रहिए, हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर 589 के बाद क्या है, 588, उसके बाद लिखा है दोस्तों 583, और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क फिर यहाँ पर दिया है, और इस प्रकार से आगे सीरीज बढ़ा है। तो क्या हुआ है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन दिया है दोस्तों 589 कोमा, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 588 कोमा, इस जगह पर दिया है दोस्तों 583, और फिर आगे दिया गया हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क, और फिर लिखा है दोस्तों 433, और आगे है हम लोगों के सामने हो जाएगा -100 क्या हो जाएगा दोस्तों, 92 हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, उसने क्या किया है कि यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों का कितना का कमी क्या है, -1 का क्या है दोस्तों, कमी हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर जा रहे हैं तो कितना का कमी हो जा रहा है दोस्तों, -5 का कमी किया है। लॉजिक को देखिए -5 का। उसी प्रकार से आगे जो जाएंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, 25 का कमी कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 125 का कमी कर देंगे। और उसी प्रकार से इससे जाएंगे तो यहाँ पर माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 625 का क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। लॉजिक यहाँ पर इसी प्रकार से चला है, यानी इस जगह पर आपको क्या करना है दोस्तों, 25 का कमी करना है। तो जैसे ही 25 का हम कमी कर देंगे
तो हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 7 में 2 जाएगा, तो यानी कि 5, और इस जगह पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, यानी 558 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर किस तरीके से इंपॉर्टेंट सीरीज दिया था, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर यानी कि -1, फिर माइनस क्या हुआ दोस्तों 5 हुआ, 5 के बाद देखा जाए तो -25, 25 के बाद 125, फिर उसके बाद क्या हो जा रहा है दोस्तों 625, यानी -5 इस प्रकार से हम लोगों का क्या मतलब इसमें क्या हुआ दोस्तों गुना किया गया। यानी कि अगर देखा जाए तो 5 का विरदे, फिर इसमें भी हम लोगों के सामने 5 का विरदे, फिर इसमें भी क्या हो जाएगा दोस्तों 5 का विरदे, उसी प्रकार से इसमें क्या है दोस्तों 5 का, यानी गुना 5 इस प्रकार से लॉजिक चला है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 558 क्या हो जाएगा सही होगा। तो देखिए हमने बताया -1, फिर -5, -25, फिर 125, और उसके बाद क्या है 625। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है दोस्तों श्रृंखला में हम लोगों का कमी होते गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हर एक प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे दोस्तों, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली पूछा गया है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है ब्लड रिलेशन से। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने टी जो है एस का क्या है दोस्तों टी जो है उसने लिखा है दोस्तों, कह रहा है टी जो है एस के पिता की क्या है माता है, और यू एस की पत्नी है, भी डब्ल्यू का क्या है इकलौता पुत्र है जिसका विवाह टी से हुआ है, और एक्स यू की पुत्री है। उसके बाद कह रहा है वाई एक्स का क्या है भाई है, और जेड से विवाहित हुआ है, तो एस जेड से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए अब देखिए ब्लड रिलेशन के सवाल को आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि टी जो है, तो इस जगह पर आप क्या कर लेते हैं दोस्तों टी कर लेते हैं हम लोग। इस जगह पर हमने अगर टी को मान लिया, कह रहा है कि टी का एक क्या है दोस्तों, कह रहा है टी जो है एस के पिता की क्या है, यानी कि एस के पिता की माता। अच्छा तो इस जगह पर बना लेते हैं, यानी एस के क्या है दोस्तों कोई पिता है, तो इस जगह पर इसका एस का कोई क्या हो जाएगा दोस्तों पिता का, यानी ई क्या है हम लोगों के सामने माता है। देखिए कैसे कैसे कर रहे हैं वो बात समझिए। उसने क्या कहा टी जो है एस के पिता की क्या है दोस्तों माता है। तो देखिए टी जो है एस का यानी एस का पिता हो गया, और पिता का क्या दोस्तों माता है, यानी महिला जेंडर रहते हैं उसके लिए माइनस लगा देंगे, और पुरुष जेंडर रहेगा तो उसके लिए क्या कर देंगे दोस्तों प्लस लगा देंगे। फिर आगे देखिए कह रहा है यू जो है एस की पत्नी है, यानी यू जो है हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा एस का क्या हो जाएगा दोस्तों ई पत्नी है। तो देखिए इस जगह से अगर करेंगे तो फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जगह नहीं होगा, इस जगह पर करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए दोस्तों, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि कैसे कर दिए। इस जगह पर कर लेते हैं, यानी टी जो है हम लोगों के सामने कर रहा है टी जो है एस के पिता, तो यहाँ पर कर लेते हैं एस का पिता, कि एस के पिता का क्या है दोस्तों माता है, तो इसका माता यानी कौन हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने टी दिया गया है। तो ठीक है सर हमने यहाँ तक तो बना लिया, टी जो है एस के पिता का क्या है, यानी एस के पिता का माता है, यानी महिला जेंडर है तो उसके लिए माइनस लगा दिया। उसके बाद उसने कहा रहा है क्या यू जो है एस की पत्नी है, तो यू जो है दोस्तों ई एस का क्या हो गया, यानी यू जो है एस की पत्नी है, ई महिला जेंडर हो गया, और ई क्या हो जाएगा दोस्तों पुरुष जेंडर, क्योंकि इसकी जब ई पत्नी हुआ तो ई क्या हो जाएगा, यानी इससे विवाह क्या होगा तो ई क्या हो जाएगा ई महिला जेंडर, ई क्या हो जाएगा पुरुष जेंडर। ठीक है सर यहाँ तक हमने कर लिया। इस लाइन को यहाँ से देखिए हमने यहाँ तक कर दिया। उसके बाद कह भी जो है डब्लू का इकलौता पुत्र है, यानी भी जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, भी जो है ई डब्लू का एक इकलौता पुत्र है जिसका विवाह क्या हुआ है टी से हुआ है। अच्छा तो यहाँ से इस जगह हो जाएगा, यानी भी जो है डब्लू का इकलौता पुत्र है, यानी भी जो है इस जगह पर हो जाएगा भी, और ये डब्लू का क्या हो जाएगा दोस्तों इकलौता पुत्र है। यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों भी लिख देंगे, और इस जगह पर लिख देंगे डब्लू का ई क्या है इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र यानी कि ई क्या हो जाएगा दोस्तों पुरुष जेंडर हो जाएगा, और इसका विवाह करें जिसका विवाह जो है टी से हुआ है। तो एक बात क्लियर हो गया कि टी और भी क्या हो जाएगा दोस्तों पति पत्नी हो जाएगा। ठीक है सर यहाँ तक हम लोगों का हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, करें यू जो है एक्स का पुत्री है, यानी कि एक्स जो है दोस्तों यू का पुत्री है, यानी एक्स इस जगह पर कर देंगे, यू का क्या हो गया ई पुत्री हो गया, यानी महिला जेंडर है तो इसके लिए माइनस लगा दिया। फिर आगे कह रहा है कि वाई जो है जेड का भाई है, यानी वाई जो है दोस्तों अच्छा वाई जो है एक्स का भाई है,
तो देखिए यहाँ पर इस जगह पर कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों, एक्स क्या है इसका कर रहा है, एक्स जो है हम लोगों का यू का क्या है, पुत्री है, तो पुत्री है यानी महिला जेंडर। और y जो है x का भाई है, यानी y हो जाएगा दोस्तों x का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। और उसने ये भी कहा है जिसका विवाह z से हुआ है, तो इस जगह पर आप क्या लिख देंगे दोस्तों, z से कर देंगे। तो आपसे देखिए रिलेशन क्या पूछा है कि s जो है z से किस प्रकार संबंधित है, तो s जो है ये z का कौन लग जाएगा, यानी कि इसका, यानी कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी पिता का, यानी कह रहा है कि S जो है Z से किस प्रकार संबंधित, Z से पूछा गया है, तो Z का क्या हो जाएगा, यानी पत्नी का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। देखिए ना, इसका ये पत्नी हो गया, पत्नी का भाई, और भाई का यानी कि पिता, तो इसका भी क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। यानी कहाँ है पत्नी का क्या दोस्तों, हाँ, यानी कि पत्नी का, देखिए कहीं लिखा होगा, अच्छा पति की, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी इसके साथ विवाह, अच्छा पति की क्या हो जाएगा, तो देखिए कहाँ पर दिया गया, हाँ पत्नी का, यानी कि पति, हाँ ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी पति का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, तो इन्हें की घबरा जाएंगे। उसने कहा कि जेड जो है एस से, अरे जेड और एस में संबंध पूछा है, तो इसमें पूछा है, तो इसका विवाह जब इससे हुआ तो ई हो गया, यानी वाई पति हो गया, तो पति हो गया, यानी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि जेड जो है यानी पति के क्या हो जाएंगे दोस्तों, पिता हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर कहा जा रहा है क्या कि 16 एक प्रकार से क्या है दोस्तों 85 से संबंधित है। यानी यहाँ पर उसने क्या लिखा है कि 16 का संबंध क्या दिया है दोस्तों 85 से, इस प्रकार से लिखा है। बेसिक बात को समझिएगा, 16 का संबंध दिया है 85। उसी प्रकार से फिर कह रहा है दोस्तों कि 26 का संबंध उसने क्या लिखा है, ये देखिए 26 का संबंध उसने किससे दिया है दोस्तों 135 से दिया गया है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि 37 का संबंध क्या होगा, तो इस जगह पर कर लेते हैं दोस्तों कि 37 का संबंध किससे होगा, उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो चलिए लॉजिक बता देते हैं कि हुआ क्या है कि 16 का संबंध अगर 85 लिखा है ना, उसने क्या किया है 16 में गुना क्या कर दिया दोस्तों 5 कर दिया, 80 प्लस 5 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 85 हो जाएगा। यानी गुना 5 प्लस 5। उसी प्रकार से देखिए 26 से यदि 135 पे जाएंगे दोस्तों, तो गुना उसने यहाँ पर 5 कर देंगे, तो जैसे ही यहाँ पर गुना 5 कर देंगे दोस्तों प्लस 5 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 135। बेसिक बात को समझिए, उसने कहा कि 16 का संबंध 85 से है, तो 5 से गुना कर देंगे, 16 पंचे 80 और 5 जोड़ देंगे 85। उसी प्रकार से 26 में 5 से गुना कर देंगे और 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 135। तो उसी प्रकार से इसमें भी वही काम करेंगे दोस्तों, गुना 5 कर देंगे प्लस क्या कर देंगे 5 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 137 में, यानी कि 5 से गुना कर देंगे दोस्तों, 7 बचे 35 करीब 5 इधर कर लीजिए, हटाइए यहाँ पर 37 गुना यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों। ये देखिए 7 बजे 35 करीब 5 हासिल रहा हम लोगों के सामने 3, 5 दिया 15 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 18। 185 में 5 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 190 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, 190 आएगा। यानी इसको जैसे ही गुना कर देंगे और इसमें 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 190 इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए अगला प्रश्न ये हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए का अर्थ क्या लेना है दोस्तों, भाग लेना है। तो चलिए इस जगह पर कर देते हैं, ए के जगह पर हमने कहा उसने कहा है भाग लेने के लिए, बी का अर्थ उसने कहा है गुना लेने के लिए, तो चलिए बी का अर्थ गुना हो जाएगा। सी का अर्थ उसने कहा है दोस्तों, सी का अर्थ प्लस लेने के लिए, तो सी के जगह यहाँ पर हमने प्लस ले लिया। फिर कह रहा है डी का अर्थ क्या है दोस्तों माइनस, यानी डी के जगह आपको क्या लेना माइनस। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। यानी यहाँ पर हो जाएगा 11 और बी, तो बी के जगह उसने कहा है गुना, तो यहाँ पर गुना, उसके बाद हमने कर दिया 42। उसके बाद लिखा है दोस्तों ए, तो ए के जगह पर उसने कहा है भाग लेने के लिए और 3। सी के जगह है प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 41। उसके बाद लिखा है दोस्तों डी, तो डी के जगह माइनस और यहाँ पर क्या कर देना है दोस्तों 27 कर देना। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले काम होगा भाग का। ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे 11 गुना का गुना, तो इसमें भाग देंगे दोस्तों 42 में 3 से, तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 14, अब प्लस इधर हो जाएगा 41, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। तो चलिए देखते चलिए ध्यान से, तो गुना कर लेते हैं। 14 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 14 गुना 11 करेंगे ना तो 100 हो जाएगा, यानी कि 54 आ जाएगा 154।
और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 41 और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 1 क्या हो जाएगा 5 और 5 4 क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 9 195 में जैसे ही 27 घट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 1 10 5 15 में 7 जाएगा तो आपके सामने 8 हो जाएगा और यहाँ पर बचा 8 में 2 जाएगा 6 और 1 168 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो एनालॉजी यानी सदृशता से दिया गया। तो ये देखिए इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, इसका संबंध इस प्रकार से दिया है तो उसी प्रकार से करा इसका संबंध क्या क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों बता देते हैं। तो देखिए जैसे लिखा है उसने बी आर, उसके बाद लिखा है दोस्तों आई, उसके बाद जी एच और क्या लिखा है टी। तो इसी का संबंध उसने क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है दोस्तों आर बी, उसके बाद लिखा है टी एच और जी और क्या दोस्तों आई। तो देखिए हमको जिसका निकालना है यानी ये वाला का निकालना है दोस्तों, ये वाला का आपको निकालना है ना, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए आर, उसके बाद हो जाएगा ई, उसके बाद आई जी आर आई जी, उसके बाद लिखा है उसने एन लिखा है तो इस जगह पर एन और क्या कर देंगे दोस्तों एस कर देंगे। और इसका आपसे पूछा गया तो देखिए हुआ क्या यहाँ पर कैसे इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल एकदम अच्छा तरीका। देखिए एक इसको मान लेते हैं 2, इसको 3, इसको मान लेते हैं 4, ये 5 और क्या क्या दोस्तों 6। अब देखिए आर को क्या नंबर पे लिखा है तो आर का नंबर उसने 2 कर दिया और बी का नंबर 1 कर दिया, ठीक है। उसके बाद टी, तो टी को लिखा है 6, एच को क्या लिखा है दोस्तों 5, उसके बाद देखिए इसको लिखा है 4 और इसको आई को क्या लिखा है दोस्तों 3। तो वही काम इसमें भी कर देना, जैसे संबंध वहां पर दिया गया उसका संबंध कर देते हैं। यानी इसको 1 मानेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और ये हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 6। तो वही काम करना है, पहले 2 को रखना है, फिर 1 को, फिर 6, उसके बाद 5 4 और क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो चलिए रख देते हैं। तो 2 नंबर पे हो जाएगा हम लोगों के सामने ई हो जाएगा, फिर 1 नंबर में आर आ जाएगा यानी ई और क्या हो जाएगा दोस्तों आर। तो ई आर, उसके बाद 6 में है हम लोगों के सामने एस हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा और 4 में जी हो जाएगा और 3 में क्या है दोस्तों आई हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से हुआ। ई आर एस एन जी आई क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन दिया। हर एक प्रश्न को अपने से ट्राई करते हुए चलना है। कहा जा रहा है कि कागज को मोड़कर कट करके खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए कागज को पहले आधा भाग किया, आधा भाग को फिर इस प्रकार से एक कोना में कर दिया, 1/4 भाग। अब इसको खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो चलिए अब हम खोल देते हैं कागज को। तो सबसे पहले खोलेंगे तो हम लोगों के सामने इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों जो भाग दिया इस प्रकार से बनेगा। फिर हम लोगों के सामने एक भाग यानी कि यहाँ पर भी इस प्रकार से क्या हो जाएगा एक रेखा होगा और यहाँ भी नीचे खोलेंगे तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों एक भाग और इस प्रकार से भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा एक भाग और यहाँ एक रेखा इधर से हो जाएगा यानी ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों ई साइड से हो जाएगा और ये वाला भी इसमें क्या हो जाएगा ई साइड से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब खोलेंगे तो ऐसा ही बनेगा, कागज को जिस प्रकार से मोड़े हैं तो उसी प्रकार से, यानी कि यहाँ पर होगा फिर एक इधर से होगा और फिर एक क्या हो जाएगा दोस्तों इस साइड से हो जाएगा और यहाँ पर तो इधर से दिया है। तो इस तरीके का देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है। तो पहला ऑप्शन में तो कभी हो नहीं सकता, ये नीचे कर दिया, लाइन नीचे नहीं जाएगा। उसके बाद हाँ बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। सी कभी ना होगा, डी कभी ना होगा, क्योंकि 1/4 भाग दिया है तो जब खोलेंगे यानी एक भाग दिया है तो 4 भाग जगह 4 भाग पे फिगर बनेगा तो चारों भाग में से यानी कि यहाँ पर इस तरीके से फिगर कंप्लीट होगा। यानी कागज को मोड़े हैं और उसके बाद कट करके खोलेंगे तो कैसा बनेगा दोस्तों आकृति बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है डायरेक्शन यानी दिशा से। तो सबसे पहले बता देते हैं कि ई साइड में आपको क्या लेना है पश्चिम लेना है, किसी भी हालत में ई साइड में क्या लेना है दोस्तों पश्चिम लेना है। ऊपर में आपको क्या लेना है उत्तर लेना है और ई साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों पूर्व लेना है और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों दक्षिण लेना है। इस प्रकार से आपको पहले देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये हो गया पूरब का डायरेक्शन, ये पश्चिम का, ऊपर में क्या होता है दोस्तों उत्तर और नीचे दक्षिण। अब चल दीजिए जैसा जैसा उसने कहा है वैसा वैसा चल दीजिए। कह रंजीत पूर्व की ओर हम लोगों का जा रहा है तो इस जगह से क्या करते हैं दोस्तों पूर्व की ओर हम चल देते हैं। देखिए पूर्व की ओर कितना चला है 35 चल दिए।
उसके बाद उसने कहा दोस्तों यानी कि अपने बाईं ओर मुड़ता है, यानी बाईं ओर मुड़ता और 30 मीटर चलता है, यानी इतना सा हमने मोड़ दिया और यहाँ तक कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हम लोगों के सामने 30 हो गया। फिर उसने कहा कि दाईं ओर मुड़ता है और एक दुकान पर पहुंचने के लिए 40 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना ले लिया दोस्तों, 40 हमने ले लिया। उसने कहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ता है, देखिए ना, एक मेडिकल की दुकान पर पहुंचने के लिए क्या के लिए 40 मीटर चलता है और अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और एक स्टॉप पर पहुंचने के लिए 30 मीटर चलता है। तो फिर दाईं ओर मुड़ेगा, यानी इतना सा दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 मीटर हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर जाता है। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितना दूर है, तो देखिए प्रारंभ कहाँ से किया था, चलिए देख लेते हैं। तो प्रारंभ उसने यहाँ किया था, यानी इस जगह से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और अंत यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये भी दूरी हम लोगों का क्या आएगा, ऊपर में 40 है तो ये भी 40 होगा, यानी यहाँ भी 40 ही होगा। एक तरीके से आयत बन रहा है, आमने सामने एक भुजा बराबर हो रहा है और इधर 35, यानी जोड़ लेते हैं 35 और 40 कितना हो गया आंसर, तो 35 40 क्या हो जाएगा दोस्तों, 75 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, स्किप मत कर दीजिए, एक बार आप समझ लेते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कहा जा रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए उपयुक्त दो संख्याओं को परस्पर बदलना है, यानी कह रहा अंकों को नहीं, उसने बोल दिया कि अंकों को नहीं, यानी कि किसको बदलना है, तो हम लोगों को संख्याओं को बदलना है। तो चलिए बदलते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग क्या करेंगे, पहला ऑप्शन को उठाएंगे और पहला ऑप्शन इसी में चेंज करेंगे, जैसे कि 2 के जगह 6 ले लेंगे और 6 के जगह क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे हमने ले लिया, यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 8 हमने ले लिया, उसके बाद अच्छा तो इस जगह पर 6 के जगह पर उसने क्या कहा है दोस्तों, 2 लेने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 2 हो जाएगा। चलिए कर दिया, अब प्लस का प्लस, तो प्लस कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 12 और 2 के जगह क्या ले लेंगे दोस्तों, 6 ले लेंगे, यानी कि इस जगह पर हमने 6 कर दिया। अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। अब बराबर क्या दिया है, 14। चलिए इस इक्वेशन को देखते हैं सॉल्व करके होता है क्या। तो 8 दूना यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस, तो 12 में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 6 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब माइनस क्या कर देना है दोस्तों, 4 कर देना। तो क्या 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 16 दो क्या हो जाएगा 18, 18 में से हम लोगों का जैसे ही 4 घटेगा तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 14 आ जाएगा। बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर पहला ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी 2 के जगह आपको क्या करना है, इक्वेशन क्या बदलना है, जहां 2 है वहां पर आपको 6 कर लेना और जहां 6 है वहां पर क्या कर देना है, 2 कर देना। बस जैसे ही चेंज कर दीजिएगा तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन, काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया। कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कराएं। तो त्रिभुज वाले प्रश्न यानी काउंटिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले बेसिक बात बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए अगर ये आकृति है, अगर इस आकृति में कहा जाए कि कितना त्रिभुज है, तो इस प्रकार से अगर एक बार किया है और फिर इधर से, इसमें कितना त्रिभुज है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 त्रिभुज, फिर 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और 4 त्रिभुज। तो सिंगल सिंगल हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, 4 त्रिभुज बना। लेकिन अब इसी में मिलाएंगे तो फिर से देखिए 1 त्रिभुज यहाँ से ये दोनों को मिलाएंगे और उसी प्रकार से इधर 3 और 4 को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 1 त्रिभुज इधर से बन जाएगा। यानी कि 4 2 6 तक तो ऐसे हो गया। उसी प्रकार से देखिए फिर आपको इसको भी मिलाना होगा, 3 और 2 को मिलाएंगे तो 1 त्रिभुज बनेगा और 4 1 को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 त्रिभुज बनेगा। तो टोटल यानी कि 6 और इधर 2 लिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों 8। अरे 4 तो ऐसे ही बना सिंगल, उसके बाद हमने क्या किया, डबल डबल लेके बनाए, यानी 2 और 1 को, फिर हम लोगों का 3 4 को, फिर 4 1 को और 3 2 को। तो इस तरीके से देखिए आपको तरीका क्या है, लॉजिक क्या रखना है कि इस तरीके से अगर कभी भी काटा रहे भाग, यानी कितना भाग में, जैसे 1 भाग, ये हो गया 2 भाग, ये हो गया हम लोगों का 3 भाग, ये क्या हो गया दोस्तों 4 भाग। तो क्या है, जो बड़ा भाग है उसमें आपको 2 से गुना कर देना है। तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी इस आकृति में क्या निकलेगा दोस्तों, 8 त्रिभुज निकलेगा। तो चलिए अब देखिए अगर इतना सा बात यदि समझ गए तो आपका प्रश्न देखिए कैसे सॉल्व हो जाएगा। कि यहाँ पर वही काम है, 1 2 3 और क्या है 4 है, तो इसमें तो 8 त्रिभुज निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से इसमें भी क्या निकलेगा दोस्तों, 8 त्रिभुज निकलेगा। ठीक है सर, समझ गए।
इसमें कितना त्रिभुज निकलेगा इस आकृति में? तो देखिए यहाँ से काउंट कर लेते हैं दोस्तों। 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 6। तो 6 है तो 6 दूना क्या हो जाएगा? क्या बोले हैं कि गुना 2 कर देना है। क्या करना है? जितना भाग में बांटा है तो उसमें क्या कर देना है? गुना 2 कर देना है। तो इस आकृति में टोटल कितना हो जाएगा? 6 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 हो जाएगा। तो चलिए अब सबको जोड़ लेते हैं, यानी 12, उसके बाद क्या हो गया प्लस 8, अब प्लस क्या दोस्तों 8। देखिए कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 8 16 12 28। तो क्या इस प्रश्न का आंसर 28 आएगा? तो गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से देखिए अभी एक त्रिभुज को इससे नहीं लिए हैं, यानी देखिए यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से जाएगा और यहाँ से और इसके बाद इस तरीके से। ये देखिए हमने इस त्रिभुज को अभी तक आपने काउंट नहीं किया था। एक त्रिभुज इधर बना और उसी तरीके का एक त्रिभुज किधर बनेगा दोस्तों? ये देखिए यहाँ से, यानी कि यहाँ से लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक त्रिभुज इधर से। तो 28 अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि इस पे 2 जोड़ दीजिएगा। तो 8 8 16 12 28 अब 2 क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने? 30 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर गलती आएगा आंसर। कोई 28 ही कर रहा है, तो कोई का हमने 20 तक ही काउंट किया, तो कोई कर रहा है 24 तक ही काउंट किया। बहुत कम स्टूडेंट का यहाँ पर 30 आया। तो हमने देखिए काउंट करके भी बता दिया कि इस आकृति में टोटल कितना त्रिभुज हो जाएगा? 30 होगा। कैसे होगा? तो ये भी बेसिक बात बताया कि इस तरीके का आकृति रहे तो इसमें क्या होता है हम लोगों के सामने। अगर एक आकृति जैसे हमने इसका पूछा, चलिए बताइए तो इसमें कितना त्रिभुज है? तो इसका देखिए हम लोगों का 30 निकल गया। तो चलिए इसको हटा देते हैं। जैसे सिर्फ अगर इस तरीके से रहेगा दोस्तों, कहेगा कि इसमें कितना त्रिभुज है, तो आप क्या कहेंगे? इसमें 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज और इधर 2 त्रिभुज। लेकिन जब इसी में इस प्रकार से कर दिया जाए तो अब आप क्या कहेंगे? तो इसमें आपको अभी हमने बताया कि इसमें क्या होगा दोस्तों? 8 त्रिभुज आएगा। 8 त्रिभुज क्या होगा हम लोगों के सामने? 8 त्रिभुज आएगा। और उसी प्रकार से यदि इसमें इधर से भी कट कर दिया जाए, अब आपसे पूछा जाए तो कितना त्रिभुज होगा? तो अभी वही वाला काम वहां पर किए हैं, यही वाला काम यहाँ पर, ये जो फिगर देख रहे हैं दोस्तों, इसी को हमने यहाँ पर कर दिया। या ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 और 1 2 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। तो 6 में आप 2 से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? 12 हो जाएगा। तो वही वाला त्रिभुज में कितना आएगा दोस्तों? 12 आएगा। तो इस तरीके से होता है, इस टाइप के सवाल करने का तरीका होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कथन और निष्कर्ष। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा अक्षर में है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि बरसात के मौसम में हम लोगों का कई रेल दुर्घटनाएं जो है पहाड़ी इलाकों में होती है, जो भूस्खलन के कारण होता है। तो सही बात कर रहा है कि बरसात के मौसम में क्या होता है? कई रेल दुर्घटना जो है पहाड़ी इलाकों में होती है, जो भूस्खलन के कारण होता है। तो अब निष्कर्ष देखिए क्या दिया गया है। कह रहा है कि बरसात के मौसम में रेलगाड़ियों को नहीं चलानी चाहिए। तो क्या बरसात के मौसम में रेलगाड़ी नहीं चलाना चाहिए? तो ऐसा निष्कर्ष हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। ऐसा हम लोग निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। और इसके बारे में देखिए कथन में चर्चा है ही नहीं, सिर्फ ये लिखा है कि बरसात के मौसम में क्या होता है कि कई रेल दुर्घटना होता है पहाड़ी इलाकों में। किसके वजह से? तो भूस्खलन के वजह से। तो कह रहा है बरसात के मौसम में रेलगाड़ी नहीं चलाना चाहिए, ये बात गलत हो जाएगा। कह रहा है भूस्खलन से बचने के लिए सरकार को अधिक सावधानी बरतनी, कह रहा है कि अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, यानी भूस्खलन से बचाव करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सावधानी बरती जानी चाहिए। तो ये बात क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिस इलाके में भूस्खलन हो रहा है तो वहां पर क्या होना चाहिए? सावधानी बरतनी जानी चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर केवल 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी निष्कर्ष केवल क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 अनुसरण करता है, पहला नहीं होगा। यहाँ भी गलती होगा, कोई कहा दिया कि 1 और 2 दोनों नहीं होगा, कोई कह रहा है 3। तो इस प्रकार से आंसर करने वाले कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? केवल 2 इस प्रश्न का आंसर, यानी कि निष्कर्ष ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दी गई आकृति में चतुर्भुज की संख्या ज्ञात करें। यानी इस आकृति में दोस्तों टोटल कितना चतुर्भुज है ये बात बताना है। इसको काउंट करके आपको बताना है कि टोटल कितना चतुर्भुज होगा। तो चलिए हम काउंट कर देते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अगर इस प्रकार से दिया गया, देखिए छोटा सा बेसिक बात ही क्या करेगा, आपको पूरा फिगर में बता देगा कि कितना त्रिभुज चतुर्भुज है। अगर ई अभी क्या है? एक चतुर्भुज है, लेकिन जब इसी में अगर इस प्रकार से हमने कर दिया अब कितना चतुर्भुज हो जाएगा? एक चतुर्भुज, ये हो गया 2 चतुर्भुज और एक ही जो बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक है तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। तो 3 चतुर्भुज यहाँ पर देखिए हम लोगों का एक प्रकार से क्या हो जा रहा है दोस्तों? कौन कौन चतुर्भुज है? तो चलिए काउंट करते हैं।
एक ही हो गया, उसके बाद 2 हो गया और इसको मिला देंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा। तो 3 हमने ले लिया, उसके बाद ई हो जाएगा दोस्तों चौथा, उसके बाद ई हो जाएगा पांचवा, ई हो जाएगा छठा और उसी प्रकार से इसको मिला देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों सातवां और इसको ले लेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों आठवां हो जाएगा। तो 8 तक तो आपका ऐसे निकल गया। 8 के बाद देखिए अब क्या होगा दोस्तों, एक यहाँ से लेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और उसी प्रकार से एक यहाँ से लेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा एक बड़ा वाला यहाँ से पूरा एकदम बड़ा वाला तो क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। और 10 के बाद गौर कीजिएगा कहाँ बनेगा, तो एक हम लोगों का यहाँ से लेना होगा इस प्रकार से। ये देखिए 10 के बाद एक हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से, एक 11 यानी यहाँ से बनेगा और उसी प्रकार से एक यहाँ से बनेगा दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसमें कितना चतुर्भुज है तो 12, लेकिन यहाँ पर कहने वाले क्योंकि मैक्सिमम ही आंसर करेगा तो 14 करेगा, जो कि सरासर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इस आकृति में टोटल कितना चतुर्भुज है तो हम लोगों का 12 है। तो कैसे है तो हमने एकदम